तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम नामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघ। अब गुणों की एक एक करके भगवान विशेषता या कमजोरी, गुण या दुर्गुण उसके यहाँ प्रकट कर रहे हैं। तत्र वहां पर यह निष्पाप उन तीनों गुणों में से सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित, वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। जय विश्व बंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान भगवान ने ये कहा है अर्जुन को कि मैं तुझको वह ज्ञान कहूंगा जिस ज्ञान को जान करके पहले बहुत सारे मुनि ऋषि मुक्त होकर के अपने जीवन में परम सिद्धि को प्राप्त हो सके। मुक्त हो गए, फिर परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं, जो चाहा उसको पा लिया। तो भगवान यूं कह रहे हैं, अर्जुन ये संपूर्ण प्रकृति तो माता है और मैं सबका पिता हूं। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निमग्नन्ति महाबाहो देहे देहनम अव्ययम। अब भगवान जिस कारण इसका नाम दिया गया है गुण त्रय विभाग योग, अब भगवान उन गुणों को यहां पर बताना चाह रहे हैं कि सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः। भगवान ने बताया ये प्रकृति तो है सबकी जन्म देने वाली माता और मैं हूं इसमें गर्भाधान करने वाला पिता। अब भगवान कहते हैं कि अर्जुन सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीन प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अविनाशी जीवात्मा जो कभी नष्ट नहीं होता, चाहे कितने भी दुख भोगे, चाहे कितने सुख भोगे, चाहे कितने भी विचित्र जीवन के द्वंद्वों में पड़ा रहे, लेकिन नष्ट नहीं होता। बंधुओं याद रखना, ये मानव का शरीर परम आनंद को प्राप्त करके मुक्त होने के लिए मिला है। इसलिए अनेक प्रकार के द्वंद्व क्रंदन, अनेक प्रकार के दुख, अनेक प्रकार के ऐसे कार्य जो कि आपके आत्मा को, आपके स्वरूप को या स्वयं आपको चैन से नहीं जीने देते, वैसे कार्य मत करो। वहां रास्ता ये गीता में बताया गया है। अब भगवान यहां कह रहे हैं कि अर्जुन सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निमग्नन्ति महाबाहो देहे देहनमव्ययम्। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अब ये तीनों गुण ये प्रकृति से उत्पन्न है, ये तीनों गुण प्रकृति में समाये हुए हैं। इन्हीं से इस सारे भूमंडल पर, सारे ब्रह्मांड का संचालन हो रहा है। बंधुओं, मैं यूं कह दूं, ब्रह्मा विष्णु महेश की भांति रजोगुण का अभिप्राय है किसी भी चीज को उत्पत्ति करना, रचना करना, तैयार करना। सतोगुण का कार्य है उसको संचालन करना, पालन करना। और रजोगुण कहते हैं उसको संहार करना, नष्ट करना, विनाश करना। ये तीनों गुणों के ऐसे ही कार्य आपको आगे इसमें, इसी अध्याय में आपको सुनने को मिलेगा कि इनके कार्य यही हैं। परंतु यहां भगवान बोले हैं सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहनमव्ययम्। हे अर्जुन, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर से बांधते हैं। शरीर से बांधते हैं अभिप्राय, ये सब शरीर ही शरीर है। ये जो आप ब्रह्मांड को देख रहे, जिसमें पेड़ पौधे, मैं मानता हूं यही परमात्मा के रोम है। संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना ये परमात्मा का शरीर है। जिस तरह से हमारा सूक्ष्म आकार में हमारा ये पिंड, ये आत्मा का शरीर है, उसी तरह से वह परमात्मा का शरीर है। अब शरीर से बांधते ये तीनों गुण, यहाँ जितने भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, शरीर से बांधने का अभिप्राय है कि उनमें उस आत्मा का लगाव हो जाना, आसक्ति हो जाना, उसमें फंस जाना। उसके लिए बड़ी विचित्र स्थिति बनाई गई है। कुछ स्वाद में ही फंस गए, कुछ स्पर्श में ही फंस गए, कुछ दृश्य में ही फंस गए। वह आत्मा इस शरीर में तन्मय हो जाता है, अर्थात ये शरीर ही वह आत्मा मान लेते हैं लोग कि यह मैं ही हूं। क्या? मैं हूं। जितने शारीरिक कार्य हो रहे हैं वह उसको स्वयं आत्मा, जबकि उस आत्मा का शरीर ये एक प्रयोगशाला है, निवास स्थान है, या उसका ये यंत्र है उसके लक्ष्य को पाने के लिए। लेकिन वह इस तीन गुणों के कारण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीन गुणों के कारण ही यह जीवात्मा इस शरीर से बनता है। अर्थात ये तीनों गुण ही अविनाशी जीवात्मा को शरीर से बांधते हैं। बंधुओं, सीधी बात है कि भगवान कहना चाह रहे हैं कि ये जो संसार है तीनों गुणों से संचालित है। ये शरीर, प्रकृति, ये तीनों गुणों से संचालित है। इसके माध्यम से जितने कार्य हो रहे हैं वो तीनों गुणों के ही कार्य हैं। अतः उसी में वो जीवात्मा संलग्न हो जाता है और वो इसमें बंधता है। मतलब अहमता और ममता में वह स्वयं तल्लीन हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा कि ये तीनों गुण उस अविनाशी जीवात्मा को शरीर से बांधते हैं, शरीर में चुपका देते हैं। आगे अब भगवान तीन गुणों की कथा बताने जा रहे हैं। हे अर्जुन, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम नामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। अब गुणों की एक एक करके भगवान विशेषता या कमजोरी, गुण या दुर्गुण उसके यहाँ प्रकट कर रहे हैं। तत्र, वहां पर, हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में से सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित, वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से, अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। सत्वगुण, सत्वगुण का मतलब आप सीधा यूं समझने जाएंगे तो आप सत्य ही मानिए। जो सत्य आचरण है, इस संसार में जो सदाचार का आचरण है, वह को नष्ट भ्रष्ट करने में नहीं, किसी भी चीज को सार संवार करने में ही ज्यादा अधिक महत्व देता है। जो है उसको ठीक ठाक, सही, उचित रूप से उसका संचालन करो, वह सत्व कहता है। तो सत्व का मतलब एक प्रकार से अब सीधी भाषा में समझे तो सत्य ही है। तो भगवान यहां कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन, तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण, वो निर्मल है, उसमें कोई गंदगी नहीं है, क्योंकि उसको न तो कोई रचना करनी है। रचना करेगा तो कहीं विघ्न पड़ेगा, तो उसमें कहीं त्रुटि आएगी, कुछ खामी निकलेगी, कुछ गलती निकलेगी, तो उसमें क्रोध आएगा, उसमें मूढ़ भाव उत्पन्न होगा, उसमें अनेक प्रकार की विकृतियां उत्पन्न होगी।
तो भगवान कहते हैं कि सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला है। अभिप्राय अंधेरे से दूर निकालता है, अज्ञान से दूर हटाता है और विकार रहित है। उसमें अनेक प्रकार के विकार नहीं है और वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात अभिमान से बांधता है। सत्वगुण के होने से ज्ञान का प्रकाश होता है। व्यक्ति को ये अभिमान होता है या स्वाभिमान होता है कि मैं ठीक समझ रहा हूं। बंधुओं, यहां पर हम विराम करेंगे। आगे संपूर्ण गीता ज्ञान चालू रहेगा। यहां से आगे फिर इस वार्ता को बढ़ाएंगे। जय विश्व बंधु।